नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। मायावती जी या बीएसपी, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये उपचुनाव में किस्मत नहीं आजमाती है, बीएसपी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारती है। लेकिन दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती जी अपने प्रत्याशियों के नामों का घोषणा करना शुरू कर चुकी हैं और उत्तराखंड की मैंगलोर सीट पर मायावती जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। न सिर्फ प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बल्कि दोस्तों इस सीट पर जीत का दावा भी मायावती जी ने किया है। दोस्तों, आपको बताऊं तो 10 जुलाई को कई सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। पंजाब में भी उपचुनाव है, उत्तराखंड में भी उपचुनाव है। हालांकि यूपी को लेकर अभी कोई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। और याद होगा आपको, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाए जाने से पहले मायावती जी ने उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया था उत्तराखंड और पंजाब को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड की मैंगलोर सीट की आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंगलोर सीट पर मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मैंगलोर सीट खाली क्यों हुई है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, मैंगलोर सीट खाली इसलिए हुई है क्योंकि बीएसपी के जो विधायक थे सरवत करीम अंसारी साहब, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका पिछले साल निधन हो गया था और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। और अब उनके बेटे उबैदुर रहमान, सरवत अंसारी साहब के बेटे उबैदुर रहमान को इस सीट के लिए प्रत्याशी बना दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से काजी निजामुद्दीन को उम्मीदवार बनाया गया है। करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनको लेकर स्थानीय लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। कहा जा रहा है कि जो करतार सिंह भड़ाना हैं वो पैराशूट उम्मीदवार हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि उत्तराखंड में 2 सीटें हैं, एक बद्रीनाथ, एक मैंगलोर सीट। इन 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और बीएसपी के साथ साथ आकाश आनंद की पहली परीक्षा उत्तराखंड पंजाब में होने जा रही है। दोस्तों, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी मैंगलोर सीट पर रेस से बाहर है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने मैंगलोर सीट पर करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया है, जिन्हें पैराशूट प्रत्याशी माना जा रहा है। मुस्लिम और एससी बाहुल मैंगलोर सीट पर बीजेपी ने आज तक जीत हासिल नहीं की है। बीजेपी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहती है। वहीं दोस्तों, जब से उत्तराखंड बना है, इस सीट पर बीएसपी और कांग्रेस का दबदबा रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां सबसे ज़्यादा 24,101 वोट मिले थे, जो 2024 के चुनाव में घटकर 21,000 रह गया था। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 16,000 वोट लेकर आई थी। 2022 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 18,663 वोट मिले थे। इस गणित को देखकर बीजेपी के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और दोस्तों, मायावती जी ने, बीएसपी ने इस बार कांग्रेस और बीजेपी का जो खेल है वो बिगाड़ दिया है। दोस्तों, आइए मैंगलोर के जातिगत समीकरणों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हरिद्वार जिले की मैंगलोर विधानसभा सीट पर 45% मुस्लिम और 18% दलित मतदाता हैं। ये सीट हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में आती है। इस विधानसभा सीट पर बीएसपी की जो पकड़ है काफ़ी मजबूत मानी जाती है। दोस्तों, जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है, आइए देखते हैं कि मैंगलोर सीट पर किसने जीत हासिल की है, किस पार्टी का दबदबा रहा है। तो 2002 में काजी मोहम्मद निजामुद्दीन बसपा से जीते, 2007 में काजी निजामुद्दीन बसपा से जीते, 2012 में सरवत करीम अंसारी बसपा से जीते, 2017 में मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस से जीते, 2022 में सरवत करीम अंसारी बसपा से जीते। दोस्तों, मैंगलोर सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ पर जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो मुस्लिम में अंसारी और तेली जाति का दबदबा है। दोस्तों, अगर मैं सरवत करीम अंसारी की बात करूं, उबैदुर रहमान की बात करूं, तो ये अंसारी बिरादरी से आते हैं। मैंगलोर विधानसभा सीट पर जाट, गुर्जर, अंसारी, तेली
और दलित निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने इस बार गुर्जर समाज के करतार भड़ाना को उम्मीदवार उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी एक मुस्लिम प्रत्याशी काजी निज़ामुद्दीन को मैदान में उतारा है। और गौर करने वाली बात यह है कि काजी निज़ामुद्दीन जो 2002 में बसपा से जीते थे, 2007 में बसपा से जीते थे, 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बार काजी निज़ामुद्दीन का खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि ये जो सीट है सरवत करीम अंसारी की थी। सरवत करीम अंसारी के परिवार के लिए वहाँ पर सहानुभूति की लहर है ज़ाहिर तौर पर। तो जब सहानुभूति की लहर होती है, अच्छा विधायक होता है, उनके ही बेटे को टिकट मिला है और बीएसपी से ही मिला है, तो ज़ाहिर तौर पर ये जो सीट है दोस्तों वो बीएसपी के खाते में जा सकती है। और बीजेपी की यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली है और कांग्रेस की भी साफ तौर पर यहाँ पर हार होगी दोस्तों, हार हो सकती है। तो ये मैंगलोर सीट दोस्तों बीएसपी के झोली में जाती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों मैंगलोर सीट को लेकर मायावती जी खुद ये दावा कर रही हैं कि इस सीट पर उनकी जीत होगी और जब उपचुनाव में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो जाहिर तौर पर विधानसभा के चुनाव में वो खुलकर खेलेगी, एक आत्मविश्वास आएगा, क्योंकि पार्टी लगातार हार रही है। और आकाश आनंद को भी इसका श्रेय जाएगा, क्योंकि आकाश आनंद यहाँ पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। और जब मैंगलोर सीट पर, बद्रीनाथ सीट पर पंजाब में वो चुनाव प्रचार करेंगे तो जाहिर तौर पर बसपा को इसका 100% फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर भी उपचुनाव होने वाला है, उसको भी याद रखिए। और जब 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो उसमें भी बसपा कमाल करेगी। तो दोस्तों अगर मैंगलोर सीट पर बीएसपी जीत जाती है तो ये माना जाएगा कि दलित मुस्लिम जो हैं वो एकजुट हैं और बसपा जो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बात लगातार कर रही थी उसकी कहीं ना कहीं एक वैचारिक जीत इस बार होगी। क्योंकि भले ही मायावती जी ने नाराज़गी जाहिर की थी कि मुसलमान समझ नहीं पाए, मुसलमान उन्हें समझ नहीं पाया, वोट किसी दूसरे को दे दिया और अब मुसलमानों को टिकट देने से पहले सोचना पड़ेगा, वो दोस्तों एक त्वरित एक प्रतिक्रिया थी मायावती जी की जब नतीजे आए थे। तो अब देखिए ना, मायावती जी ने फिर से एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, उबैदुर रहमान को। तो बसपा जो समीकरण बना रही है वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन है और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के सहारे ही सत्ता को हासिल किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंगलोर सीट को लेकर, बसपा की रणनीति को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।